आज फिर से हम पूजा बिटिया के पास आए हैं, उसका हालचाल भी जानेंगे, उस पूरी जानकारी लेंगे कि उसके केस में क्या चल रहा है। जी हाँ, वही पूजा बिटिया है जिसने अपने पिता को बचाने के खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो पट्टियाँ बंधी हुई हैं, ये चोट के जो निशान लगे हुए हैं, ये फरसे से इसके चोट के निशान आए थे, क्योंकि जब फरसा लेकर, गरसा लेकर, फावले लेकर लोग इनके पिता को पीट रहे थे तो उस दौरान ये अपने पिता के ऊपर लेट जाती हैं और अपने पिता को बचा लेती हैं। हालांकि गंभीर रूप से पूजा घायल हो गई थी। फिलहाल पूजा की जो तबीयत है उसमें सुधार है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे। पूजा बेटा, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत में मेरी में ऐसा कोई 19-20 का फ़र्क है ना बेटा? हाँ, बट मेरी उल्टी प्रॉपर है, उल्टी बंद नहीं हो रही हैं और बेचैनी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी तो इतनी बेचैनी होती है, मन करता है कपड़े उतार दे, बहुत ज़्यादा। अब केस में क्या चल रहा है, थोड़ा सा इसमें पूरी जानकारी दे दीजिए। इस केस की प्रोसेस चल रही है और प्रोसेस मेरे हिसाब से अच्छी चल रही है। जैसा मैंने सोचा था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि हाँ, मुझे 100% इंसाफ मिलेगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं खबर तहकीकात चैनल का सबसे ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ, बिकॉज़ उनके थ्रू ही मैं इस सच्चाई की जीत, इस जो भी ये सच्चाई है, उन्होंने सारी सच्चाई दिखाई सबको और मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मुझे इंसाफ मिलने में बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा साथ दिया। एंड अदर, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के एसएसपी सर को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे एज अ अफसर नहीं, एज अ फादर मेरी हेल्प की। उन्होंने मेरे दर्द को समझा, मेरी तकलीफ़ को समझा, मुझे हर दिन हौसला दिया, बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम में कुछ नहीं होगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। पूजा बेटा, ये बताओ कि अभी कोई पकड़ा गया आरोपियों में? एक पकड़ा गया है। हाँ, बाकी तो लोग भागे हुए होंगे ना, तो पकड़े जाएंगे वो भी, सब, कोई नहीं बचेगा। आराम से। तीन अभी नहीं पकड़े गए, एक पकड़ा गया है। बट हाँ, मुझे उम्मीद है पुलिस प्रशासन पर मेरी कार्रवाई होगी और इंसाफ मुझे मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बुलंदशहर एसएसपी, हमने पहले भी कहा था, फिर से हम एक बार कह रहे हैं कि बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार जी वाकई बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं और अभी तक कोई भी फरियादी उनसे निराश नहीं गया है होकर। उनको हमेशा जो है इंसाफ मिला ही है। और थोड़ा बेटा हमें अपने जीवन के बारे में बताओ कि क्या चाहती हैं, कितना पढ़ाई किया आपने और क्या बनना चाहती हैं? मैंने 10 to 12 किया है एंड आफ्टर 12 मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से डिप्लोमा किया है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड देन मैंने पानी पियोगे बेटा? पानी बेटा, पानी ले लो, पानी ले लो, पहले पानी ले लो। और हालात अभी इस तरीके के नहीं हैं क्योंकि चोट जो है वो गंभीर चोट आई थी। गहरी चोट होने के कारण घाव को सूखने में वक्त लगता है। बेटा, बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ज़्यादा हम बात कर सकते हैं ना? हाँ, पर ज़्यादा बोलने से उल्टी आती है, उल्टी नहीं रुकती। चलो थोड़ी सी देर बात हम करेंगे बस। क्या बनना चाहती हो? मैंने बीटेक कर रही हूँ मैं। मेरे 2 ड्रीम्स हैं, 2 एम्बिशन। एक तो ये फर्स्ट कि मैं कनाडा जाना चाहती हूँ एज अ इंजीनियर, एंड अदर मुझे IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम चेन्नई। मैं वहाँ से प्रिपरेशन करूँगी। कनाडा जाना मेरा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन सुधारना चाहती हूँ। IAS की प्रिपरेशन करूँ तो मैं अपने दम पर करूँ, ना कि पापा के रुपयों से। मेरे पास रुपए हो जाएं एंड देन मैं IAS की प्रिपरेशन करूँ, क्योंकि 30 ईयर ओल्ड तक आप फॉर्म। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे फार्मर हैं। फार्मर हैं? अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। और भैया वगैरह कुछ? भैया मेरे इंजीनियरिंग कर रहे हैं एंड ऑनलाइन उनका वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम है। तो अब देश की सेवा करने के लिए आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये सब मैं चाहती हूँ मैं कुछ अच्छा ही करूँ देश के लिए। जिस तरीके से IPS अधिकारी संतोष कुमार जी हैं, उन्होंने आपको इंसाफ दिलाया, इस तरीके के अधिकारी बनेंगे? बिल्कुल सर, ही इज़ माई आइडल, नाउ ही इज़ माई आइडल। मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और बिल्कुल ऐसे ही काम करूँ जैसे मेरे साथ इंसाफ मिला है। मुझे इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी भी ज़िंदगी होगी, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे मेरे थ्रू किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। अभी मैं आई एम 20 ईयर ओल्ड,
बट मैंने अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया है मेरे गांव में, मेरे कॉलेज में, कि मेरी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ हुई है। मैं खुद अपना काम छोड़ के दूसरों की हेल्प करती हूँ। मैं खुद अपनी पढ़ाई छोड़ के दूसरों की हेल्प करती हूँ। चलिए बेटा, आप क्योंकि अभी पूजा पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है तो ज़्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे। फिर से एक बार तब हम बात करने के लिए पूजा के पास आएंगे जब पूरी तरीके से जो पूजा के आरोपी हैं वो अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि फ़िलहाल एक आरोपी पुलिस की पकड़ में आ चुका है और उसके बाद में जो बाकी आरोपी हैं वो फरार है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ ज़हीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर।